Hello बच्चों, so let's read the question. So the question is, which of the following characteristic would cause a country to be considered a high priority region for conservation efforts? अब देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक कंट्री को ये कंसीडर करती है कि वो हाई प्रायोरिटी रीजन है कंजर्वेशन के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। तो हमारा ए ऑप्शन है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, बी ऑप्शन है हैविंग लो स्पीशीज रिचनेस, और सी ऑप्शन है वो है हैविंग लिटिल नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सबसे बड़ी कंफ्यूजन की, तो वो ये है हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व ना कर पाए, लेकिन अगर हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट की जगह पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें लिखी हो, बायो लॉजिकल हॉटस्पॉट, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को कंफ्यूज किया गया है। जो ये हाई प्रायोरिटी रीजन लिखा गया है ये हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट को ही बोलते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो देखिए की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यही है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। बायो जस्ट सेकेंड, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। अब देखिए हमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की जो मेन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता होनी चाहिए, और ये इसी ऑप्शन में वो तीनों दी हुई है लेकिन अलग तरीके से। अगर आपको वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल पाएंगे। देखिए उसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। अब देखिए एंडेमिज्म में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको एंडेमिज्म का मतलब बता देता हूं। तो एंडेमिज्म का मतलब होता है कन्फाइंड एट अ पर्टिकुलर एरिया। तो अब देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होती है वो होती है हाई स्पीशीज रिचनेस। हाई स्पीशीज रिचनेस। अब अगर हम थर्ड चीज की बात करें तो लार्ज नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग। अब देखिए ये कैसे, तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बेसिकली होते क्या है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो होते हैं उनका मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर एक ऐसा एरिया जहां पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, मतलब वहां पर कुछ ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ उसी एरिया में मिल रही है, और वहां पर स्पीशीज रिचनेस है वो भी हाई है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप्स की, और वहां पर जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी एक लार्ज नंबर में अभी तक प्रेजेंट है। इसीलिए उन जगहों को कंजर्व किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। अगर हम बात करें थोड़ी सी और, तो देखिए जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो पूरे वर्ल्ड में 34 है, और ये सिर्फ और सिर्फ सोचिए 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, ये वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 2% लैंड एरिया कवर करते हैं। लेकिन हाई नंबर ऑफ स्पीशीज, एक हाई नंबर ऑफ जो हैबिटेट है वो ये पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए अगर हम ऑप्शन चेक करें, देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। देखिए ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन हम आगे वाली स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है हैविंग लो स्पीशीज रिचनेस। तो देखिए लो नहीं होगा, यहाँ हाई होना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन है हैविंग लिटिल नेचुरल हैबिटेट रिमेनिंग, तो यहाँ लिटिल नहीं यहाँ लार्ज होना चाहिए था। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।